लाभ हैं। हैं। आजकल की जीवन पद्धति में हमें अक्सर नकारात्मकता और निराशा का सामना करना पड़ता है। हमारे सूक्ष्म शरीर में जो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है, उसके संतुलन से एवं हमारे आज्ञा चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र के शुद्धिकरण करने से हम इस नकारात्मकता को दूर भगा सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हर वर्ग और हर आयु के लोग तनाव से जूझ रहे हैं। इसे आजकल स्ट्रेस कहा जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत तरीके हैं, पर सहज योग सबसे सरल तरीका है। जब हम अपनी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को संतुलन में लाते हैं, तो हम निर्विचारिता की स्थिति प्राप्त करते हैं। निर्विचारिता सहज योग की पहली पारी है, और जब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं, तो हमारा तनाव, हमारा स्ट्रेस अपने आप ही दूर हो जाता है। आजकल हम कई बीमारियों से जूझते हैं। सभी बीमारियों का मूल कारण हमारी ईड़ा नाड़ी का असंतुलन है। ईड़ा नाड़ी के संतुलन से हम कई बीमारियों का निवारण कर सकते हैं। ईड़ा नाड़ी को स्वास्थ्य नाड़ी भी कहा गया है। आजकल देखा जाता है कि हम ज्यादातर साइकोसोमैटिक डिजीजेस या नींद से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इनका कारण भी ईड़ा नाड़ी का असंतुलन है। ईड़ा नाड़ी के संतुलन से हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है और इन सभी समस्याओं का निवारण होता है। हर एक चक्र का किसी न किसी बीमारी से रिश्ता है। चक्र के असंतुलन होने के कारण बीमारी होती है। तो आइए हम जानते हैं कौन से चक्र का किस बीमारी से रिश्ता है, और सहयोग ध्यान धारणा करने के बाद, चक्र संतुलन करने के बाद हम कैसे इन बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। मूलाधार चक्र संतुलित होने से डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और आलस्य जैसी बीमारियां दूर हो सकती हैं। स्वादिष्ठान चक्र संतुलित होने से डायबिटीज, एलर्जीज, इंसोम्निया, ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां दूर हो सकती है, और सारी लिवर से जुड़ी हुई बीमारियां भी ठीक हो सकती है। नाभि चक्र के संतुलित होने से डायबिटीज, ल्यूकेमिया, डाइजेशन और पेट की सारी समस्याएं और किडनी की समस्याएं भी नाभि चक्र के ठीक होने से दूर हो सकती है। भवसागर के संतुलित होने से एडिक्शंस, कैंसर और पेट की सारी समस्याएं दूर हो सकती है। अनाहत चक्र के संतुलित होने से ब्रेस्ट कैंसर, लंग की बीमारियां, हार्ट अटैक, अस्थमा और नर्वसनेस दूर हो सकता है। विशुद्ध चक्र के संतुलन से थ्रोट की समस्याएं, धूम्रपान की आदत, फ्लू, वायरल इन्फेक्शंस और पंचेंद्रियों की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आज्ञा चक्र के संतुलन से माइग्रेन्स कम हो सकते हैं, ब्रेन्स की समस्याएं कम हो सकती है, अति विचारता और आंखों की समस्याएं दूर हो सकती है। प्रत्येक कार्य में आत्मविश्वास होना और सहनशीलता होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास हमें हृदय चक्र से मिलता है, सहनशीलता हमें नाभि चक्र से मिलती है। व्यक्तिमत्व में गुरुत्वाकर्षण होना बहुत जरूरी है, यह हमें भवसागर चक्र से मिलता है। वाणी का माधुर्य, बातचीत करने का तरीका हमें विशुद्धि चक्र से मिलता है, और विचारों की सरलता और दूरदृष्टता हमें आज्ञा चक्र से मिलती है। ये समझिए कि हर एक चक्र प्लावित हो जाता है, तब हमारा व्यक्तिमत्व बहुत ही प्रभावशाली बन सकता है, विलक्षण बन सकता है, और ये सहयोग करने से हो सकता है। जब कुंडलिनी हर एक चक्र को प्लावित करती है, तब व्यक्ति का व्यक्तिमत्व परिपूर्ण हो जाता है।
आजकल वायरल इन्फेक्शन की बहुत बातें हो रही हैं। वायरल इन्फेक्शन हमारे हृदय चक्र और हमारे विशुद्धि चक्र पे आक्रमण करता है। सहयोग ध्यान पद्धति नियमित करने से हमारे हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र संतुलित हो जाते हैं और वायरल इन्फेक्शन का सामना करना बहुत ही आसान हो जाता है। हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है, मजबूत हो जाती है। हमारे जीवन शैली में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और हमारी प्रतिक्रियाएं आती हैं। गुस्सा बढ़ जाता है और हमारा आज्ञा चक्र असंतुलित हो जाता है। सहयोग ध्यान से जब हम हमारा आज्ञा चक्र संतुलित करते हैं, तब हमारा चिड़चिड़ापन, गुस्सा संपूर्णतः निकल जाता है और हम शांत और सुशील स्वभाव के हो जाते हैं। विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता और बुद्धि की तल्लकता बहुत आवश्यक होती है। स्वादिष्ठान चक्र के संतुलन और लिवर यानी कि यकृत के संतुलन से यह प्राप्त हो सकती है। पढ़ाई में ध्यान लगना, आत्मविश्वास बढ़ना, यह हृदय चक्र से आता है। मेमोरी टेक्निक्स का विकास हो सकता है। सहयोग ध्यान पद्धति विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायी है। आजकल लोगों में आर्थिक चिंताएं और पारिवारिक समस्याएं बहुत बढ़ने लगी हैं। नाभि चक्र के संतुलन से हम इन पारिवारिक समस्याओं को और आर्थिक चिंताओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आर्थिक तरक्की भी हो सकती है और नाभि चक्र संतुलित होने से हमें और एक फायदा हो सकता है। वो ये है कि हमारे घर में संपूर्ण शांति, सुकून और समाधान प्राप्त हो सकता है। जब घर की महिलाएं ध्यान करने लगती हैं, तब गृहलक्ष्मी तत्व जागृत हो जाता है और हर घर में संपूर्ण शांति महसूस हो सकती है। समस्याएं रहती हैं, दैनंदिन, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, लेकिन जब हम सहयोग करते हैं, तो दैनंदिन ध्यान से ही हम इन समस्याओं का हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। आगे भी समस्याएं रहने वाली हैं, लेकिन चक्र शुद्धिकरण से हमारे अंदर के स्व के तंत्र को जानने के बाद हम ये समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अब सहयोग से होने वाले लाभ तो हमने जान लिए, परंतु ये सहयोग अपने दैनिक जीवन में हम कैसे लाएं, कैसे दैनिक जीवन में हम सहयोग करें, इसे कैसे अपनाएं, इसके बारे में जानते हैं। जय श्री माता जी। आज इस सुअवसर पर सभी लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। सहयोग अंदर की बात है, क्योंकि ध्यान हमारी कुंडलिनी शक्ति की जागृति, हर चीज हमारे अंदर से कार्यान्वित होती है। सहयोग जीवन शैली है। अभी इसके बाद आगे सहयोग कैसे करें? क्या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद सब कुछ हो गया? नहीं, ये तो शुभारंभ है। यहाँ से शुरुआत होती है। आज हमने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। सहयोग ध्यान में अगर स्थित होना है, तो श्री माता जी का कहना ये था कि आपको 1 महीने के अंदर आप सहयोग अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन कैसे सीखे? चिंता की कोई बात नहीं। घर पर बैठकर अपने मोबाइल, लैपटॉप या टेलीविजन के माध्यम से आप सहयोग ध्यान सीख सकते हैं। इसके लिए कुछ चीजें आपको करनी होगी और थोड़ा अपना समय इसके लिए देना होगा। सबसे पहले आप लर्निंग सहयोग यूट्यूब चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन 5 बजे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मराठी में सत्र, विषम तारीख पर और सम तारीख पर यानी 2, 4, 6, 8 इन दिनों पर हिंदी में होते हैं। शाम 5 बजे 5 बजे ये जब सत्र आरंभ होता है, तो इसके पहले 15-20 मिनट में
सामूहिक ध्यान यानी घर पर बैठकर ध्यान कैसे करते, ये क्रिया लाइव प्रात्यक्षिक रूप से दिखाई जाती है। आप उसे घर पर बैठ के कर सकते हैं। उसके बाद अगले 20 मिनटों में एक विषय पर ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी सबसे पहले सहयोग ध्यान, फिर सहयोग ज्ञान, अलग अलग 20 से 25 विषय जो एक श्रृंखला के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं, जो आप लोग सीख कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो और सहयोग ध्यान का निजी जीवन में उपयोग कैसे करना है, ये आप घर बैठकर सीख सकते हो। और आखिरी के जो 20 मिनट होते हैं, इसमें आपने जो हमें कुछ सवाल भेजे होते हैं YouTube चैट बॉक्स के जरिए, उसके हम जवाब देते हैं लाइव ध्यान की बात में। तो इस तरह से घर पर बैठ के आप हिंदी में या मराठी में सहयोग सीख सकते हैं प्रतिदिन 5 बजे 2700 आज के इस कार्यक्रम के बाद आप लोग जब भी आपको आज कल परसों समय मिले, टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बताएं कि आप नए साधक हो, हाल ही में सहयोग ध्यान आपने सीखा है YouTube चैनल के माध्यम से या जिस माध्यम से आप देख रहे हो, और बताइए कि आपको इस ध्यान के मार्ग से जुड़ना है। हमारे पूरे भारत में 2000 से अधिक जो स्वयंसेवक है, ये सहयोगी आपके संपर्क में रहेंगे, आपको हर सप्ताह में मार्गदर्शन करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन कॉल के माध्यम से, ताकि जो भी कार्यक्रम होते हैं इनके लिंक आप तक आपके व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचेंगे। कल का जो सत्र है ये घर पर ध्यान कैसे किया जाता है इसकी प्रक्रिया पर आधारित है। उसके बाद अगला सत्र जो है ये जल क्रिया पर आधारित है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रतिदिन एक अलग अलग विषय के ऊपर आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो ये सारे सत्रों की जो श्रृंखला है ये आपके लिए पहले से आयोजित की गई है। बस आपको यही करना है कि शाम को 5 बजे इस YouTube चैनल पर आप लाइव जैसे कार्यक्रम शुरू होता है जुड़ जाइए। अगर आपको किसी कारणवश 5 बजे लाइव आप नहीं जुड़, आज के हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य आपको आत्म साक्षात्कार की अनुभूति करवाना था। और जितने भी महान विभूति हमारे भारत देश में हुई है, अगर आप उनका परिचय या उनकी जीवनी जानेंगे तो कहीं ना कहीं सभी ने अपने जीवन में ध्यान या अध्यात्म को अपने साथ में जोड़े रखा। उन्हीं शक्तियों की वजह से वो इतने महान कार्य या असाधारण कार्य कर पाए। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हम अपने छोटे से जीवन में कुछ असाधारण कार्य करें या अपना जीवन बहुत आनंद के साथ में यापन करें, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ध्यान से जुड़ना या आध्यात्म से जुड़ना बहुत जरूरी है। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, आपकी सहभागिता हमें प्रदान करी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री माता।